हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा एसवीजी पाथ एलिमेंट से रिलेटेड थर्ड ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल में आप आर्क कमांड्स के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि आपने हमारे पिछले ट्यूटोरियल्स में देखा था कि हमने आपको बताया था कि एसवीजी पाथ की अलग अलग 4 कैटेगरीज हैं कमांड्स की। पिछले 2 ट्यूटोरियल्स में आपने लाइन कमांड्स, क्यूबिक बेजियर कर्व्स और क्वाड्रेटिक बेजियर कर्व्स के बारे में सीखा था। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप आर्क कमांड के बारे में सीखने वाले हैं। आर्क्स बनाने के लिए हम ए कमांड का यूज़ करते हैं। तो आर्क बनाने के लिए हमारे को और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ की ज़रूरत होती हैं, आइए पहले उनको देखते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास एक आर्क है, यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हाफ सर्कल सा लग रहा है आपको। ये आर्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 पॉइंट्स, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट। इन दोनों का हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लेंगे और इन दोनों के बीच में हमारी कमांड आएगी ए कमांड। ए कमांड मतलब आर्क। आप आर्क के साथ एक पॉइंट देंगे और उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देंगे। ये जो पॉइंट होंगे यही ये बताएंगे कि ये आर्क का जो रेडियस है, या आपको जो रेडियस दिख रहा है वो कितना होगा। जितना ये पॉइंट आप ऊपर रखते जाएंगे उतना ये रेडियस जो है हाई बनता जाएगा, मतलब कि आपका सर्कल उतना हाई बन जाएगा। और जितना इसे क्लोज बनाएंगे उतना ही आपको दिख रहा है ये उतना ही छोटा होता जाएगा। ये पॉइंट जो है ये आप ऊपर ही नहीं, ये आप नीचे भी बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहले जो हमारा इस तरह का आर्क बनेगा उसका कोड क्या होगा। उसका कोड बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एम मतलब मूविंग पॉइंट, और उसमें आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दे दिया। ये हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं और इसके साथ आगे यहाँ पे हमारा एंड पॉइंट, जिसमें हमने एक्स एक्सिस दे दिया 70 और वाई एक्सिस जो है हमारा ऊपर से वो हो गया 50। इन दोनों के बीच में हम लेंगे हमारा आर्क। ए कमांड के साथ आप देंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जैसे हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया हुआ है उसका हमने 30 और 20 ले लिया। 20 जो है हमारा वाई एक्सिस है और इसके साथ यहाँ पे 3 पैरामीटर्स और आएंगे। ये पैरामीटर्स क्या हैं आइए समझते हैं। यहाँ देखिए जो हमारी ये आर्क है उसके साथ हम जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देते हैं तो यहाँ पे 3 पैरामीटर भी देने जरूरी होते हैं। जो ये 3 पैरामीटर हैं इसमें जो सबसे पहला वाला पैरामीटर होता है इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस रोटेशन। इसका काम क्या होता है कि जो हमारा जो ये सर्कल बना है या इक्लिप्स जो भी बनेगा उसको एक्स एक्सिस से रोटेट करना। बेसिकली हम इसे 0 ही रखते हैं, इसे छेड़ते नहीं है, मगर मैं आपको इसे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं लार्ज आर्क फ्लैग, मतलब कि ये सर्कल कितना बड़ा बनाना है। बाय डिफॉल्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो 0 ही होती है, मतलब कि छोटी आर्क रखनी है, जितनी आपने पॉइंट रखा है उसके हिसाब से ये आर्क बनाता है ये। अगर आप इसे 1 कर देंगे तो ये आर्क जो है ये छोटी ना होके बहुत बड़ी हो जाएगी। ये भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इसके बाद जो हमारा तीसरा पैरामीटर है उसको हम कहते हैं स्वीप फ्लैग। इसकी बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है 1, इसमें दूसरी वैल्यू होती है 0। 1 का क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में हमने बोला है ये उसी डायरेक्शन में बनेगा। अगर हम इसे 0 कर देंगे ये बिल्कुल फ्लैप हो जाएगा, मतलब कि बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पे जैसे हमने 0 सेट किया तो ये डायरेक्शन बिल्कुल उल्टी होगी, मगर आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को नहीं छेड़ना। आपकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो वही रहेंगे, बस आपकी डायरेक्शन जो है इक्लिप्स या सर्कल की वो चेंज हो जाएगी। तो आइए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली करना कैसे है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक HTML का अपना एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और यहाँ पे आपको दिख रहा है एक डिव है उसके अंदर जिसपे हमने क्लास लगाई है कंटेनर, और उसके अंदर हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है, बॉर्डर दिया हुआ है, हाइट और विड्थ हमने 500 सेट कर रखी है और मार्जिन सेट किया हुआ है 0 ऑटो, ताकि ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में रहे। और इसके अंदर हमने एक टैग ले लिया अपना SVG टैग, और उसके अंदर हमने व्यू बॉक्स सेट किया हुआ 00 और उसकी हाइट और विड्थ 100 सेट कर रखी है। उसके अंदर एक हमने टेम्परेरी ग्रिड बनाया हुआ ताकि आपको ये ट्यूटोरियल इजीली समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ से। यहाँ पर सबसे पहले मैं ले लूँगा पाथ टैग। पाथ टैग के अंदर हम सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लेंगे वो है डी मतलब ड्रॉ करना। डी के अंदर सबसे पहले हम लेंगे जो हमारा मूविंग पॉइंट है, तो सबसे पहले जहाँ से हमने स्टार्ट करना है उसको लेंगे। जैसे मैंने ले लिया 10 और 50। उसके बाद मैं एक एंड पॉइंट ले लेता हूँ 90 और 50। मैं इसको सेव किया फाइल को। अभी कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर स्ट्रोक को कोई कलर नहीं दिया, तो मैं एक स्ट्रोक को कलर भी दे देता हूँ। यहाँ पे कलर सेट कर दिया ब्लू। ये देखिए आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ से मैं इन दोनों के बीच में अपनी आर्क शुरू करूँगा, तो उसके लिए मैं लूँगा ए कमांड। ए कमांड के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई एक बीच का सेंटर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए इन दोनों के बीच का सेंटर होगा 50 और ऊपर से ले लेता हूँ 30। ये देखिए जैसे मैंने सेव किया फाइल को कुछ भी दिखना बंद हो गया, क्योंकि मैंने आर्क के साथ एक एट्रीब्यूट्स तो दे दिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बाकी 3 पैरामीटर नहीं दिए। तो 3 पैरामीटर भी देने ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला है हमारा एक्स रोटेशन वाला, तो उसको मैं अभी 0 ही सेट कर देता हूँ।
उसके बाद हमारा है लार्ज फ्लैग, उसके लिए मैं 0 ले लेता हूँ अभी, और यहाँ पर स्वीप फ्लैग के लिए मैं 1 ले लेता हूँ। सेव किया मैंने फाइल को। ये देखिए ये हमारी आर्क बन गई है और उसके अंदर ऑटोमेटिकली एक कलर भी आ गया है। अभी मैं उस कलर को हटा देता हूँ, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी लूँगा फिल, और उसके अंदर मैं सेट कर दूंगा नन। अब जो ये आर्क हमने बनाई है ऊपर से 30 आ रहा है वाई एक्सिस से, मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। मैंने इसको जैसे दे दिया 10, तो ये देखिए और नीचे आ गई, और अगर मैं इसे 0 सेट कर दूँ तो ये देखिए बिल्कुल लाइन बन गई। अगर मैं इसको और ऊपर वाली साइड पे दूंगा, जैसे मैंने दे दिया 50, तो देखिए ये ऊपर जाने लग गई। अब सबसे पहले मैं आपको लार्ज फ्लैग का दिखाता हूँ। आपको लार्ज फ्लैग अभी 0 आ रहा है, अगर जैसे ही मैं इसे 1 सेट करूँगा, सेव किया मैंने फाइल को, ये देखिए आर्क जो है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। चाहे मैं इसे 10 भी कर दूँ सेट, तभी ये देखिए आपको बहुत बड़ी नज़र आ रही है। मगर अगर मैं इसको 0 करके दिखाऊंगा लार्ज आर्क को, तो ये देखिए छोटी सी आर्क बन रही है। 0 मतलब छोटी आर्क जितनी एग्जैक्ट बननी चाहिए। अगर आप उसे 1 कर देंगे तो वो लार्ज आर्क बन जाएगी, जैसे आपको यहाँ दिख रहा है। इसके बाद आता है आपका स्वीप फ्लैग। स्वीप फ्लैग की 2 ही वैल्यू होती है, 1 या 0। अभी 1 सेट हुई हुई है, मतलब कि एग्जैक्ट जिस हम पोजीशन पे बनाना चाहते थे इसे, वो वैसे ही बन रहा है। मगर अगर हम इसको बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेंगे 0। तो देखिए मैंने जैसे ही 0 किया ये एकदम स्वैप हो गया, उल्टा हो गया। अभी मैं इसे 1 ही सेट कर देता हूँ। ये देखिए ये अपनी डायरेक्शन में आ गया, और इसको भी मैं 0 ही सेट कर देता हूँ अभी, और ये आर्क थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर जैसे 30 सेट कर देता हूँ। अब इसके साथ आर्क के साथ आप दूसरी लाइंस भी बना सकते हैं, जो आपने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, लाइन वगैरह बनाना। तो उसके लिए जो ये एंड पॉइंट है इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, और जैसे मैं कोई वर्टिकली लाइन बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं एल कमांड भी यूज कर सकता हूँ या वी कमांड भी यूज कर सकता हूँ। वी जो है लाइन कमांड का वर्टिकल लाइन बनाने का शॉर्ट हैंड है, तो उसमें सिंपल मेरे को वाई एक्सिस ही देना होता है, तो मैं यहाँ पे 80 सेट कर देता हूँ। ये देखिए हमारी वर्टिकल लाइन बन गई। इसके बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू सेट कर देता हूँ 10। तो ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली लाइन बन गई। अब इसके लास्ट में मेरे को जैसे ये एंड जो हमारा यहाँ लाइन का हो रहा है, इसको मैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट से मिलाना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपल मैं Z कमांड ले लूंगा, जिसका मतलब है क्लोज पाथ कमांड। तो देखिए वो अपने आप जहाँ पर भी उसका स्टार्टिंग पॉइंट था वो उससे मिल गई। तो ये देखिए हमारा पूरी आर्क के साथ ये पूरा बॉक्स बन गया है। इसके अंदर मैं कोई कलर फिल करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। देखिए जैसे मैंने ऑरेंज सेट कर दिया, तो देखिए ऑरेंज हो गया। अब मैं आपको इसमें जो हमने ये 3 पैरामीटर्स लगाए थे इनको मैं चेंज करके दिखाता हूँ। तो इसमें देखिए जैसे हमारा लास्ट वाला फ्री फ्लैग पैरामीटर है, तो उसको मैं 0 करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए ये 0 हो गया। अगर मैं इसको लार्ज फ्लैग को 1 कर दूंगा तो ये देखिए ये आर्क जो है हमारी बहुत बड़ी हो गई है। और अगर मैं इसको सिंपली यहाँ से जो हमारा स्वीप फ्लैग है उसको भी 1 कर दूं तो ये ऊपर से बड़ी होगी। तो आप देख रहे हैं एक ही कमांड लिखने से आप कितनी तरीके की शेप बना सकते हैं, सिर्फ उसके पैरामीटर्स की वैल्यू चेंज करके। अब मैं आपको जो हमारा एक्स एक्सिस रोटेशन है उसके बारे में बताता हूँ। तो मैं आर्क को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने इसको 0 ही कर दिया, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं जो इसकी वैल्यू है उसको थोड़ा बढ़ा के दिखाता हूँ ताकि आपको पता लगे ये एक्स एक्सिस से रोटेशन कैसे करता है। रोटेशन मतलब कि आप किसी डिग्री में रोटेट कर रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसको किया 20, तो ये देखिए 20 डिग्री में रोटेट हो गया। अब मैं इसको मान लीजिए कर देता हूँ 50, तो ये देखिए थोड़ा और आगे की साइड पे चला गया। ये थोड़ा अलग सा रिएक्ट करता है, मगर हम इसे यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम 0 ही से रखते हैं। आप इसे अलग अलग वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पर मैं दे देता हूँ 80। ये देखिए अगर मैं 90 दूंगा इसे तो बिल्कुल 90 डिग्री की एंगल में ये रोटेट हो गया, बिल्कुल सीधा। और उसके बाद अगर जैसे मैंने दे दिया 120, तो देखिए ये राइट साइड में मूव होने लग गया। और 180 दूंगा तो उसके आसपास ही पहुंच जाएगा। ये देखिए बिल्कुल एंड ही हो गया इसका। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे, जैसे हमारा डी रोटेट होता है उसमें दिखता है आपको, बिल्कुल वैसे ही रोटेट कर रहा है। बेसिकली हम इसे छेड़ते नहीं है, मगर आप इससे अलग अलग एक्सपेरिमेंट चेंज करके देख सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।